और आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधान सभा में खड़े हैं, बिहार विधान मंडल के परिसर में खड़े हैं और बिहार विधान सभा के परिसर में या बिहार विधान मंडल के परिसर में इस वक्त काफ़ी हलचल है। और हलचल क्यों है वो हम आपको बताएंगे। हलचल की वजह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से बिहार के राजनीति में बड़ा शोर शराबा है पिछले कुछ घंटों से, जिस वजह से बिहार के विधानसभा परिसर में हलचल है। दरअसल आप देख सकते हैं, पहले तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं। मीडिया का जमावड़ा है और जाहिर तौर पर पूरी तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो अब बताते हैं कि हलचल क्यों है। हलचल इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी के MLC उम्मीदवार हैं अरविंद शर्मा, उनको नामांकन करना है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी खबर कैसे है, बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम कैसे है। बड़ा घटनाक्रम ये है, आमतौर पर ये मामला सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक MLC उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी है। हमारे साथ मिश्री लाल यादव जी हैं। सर, BJP के MLC उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है इस सीट पर, तो दावेदारी, राजनीतिक सवाल आपसे होगा। राजनीति का लंबा अनुभव है आपको, बड़े राजनेता हैं बिहार के। इस सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की दावेदारी थी। राजनीति में बड़ा शोर शराबा है इसको लेकर। भाजपा का जो ऊपर के लीडर तय करेंगे उसी को सबको मानना है। NDA का नामांकन करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ BJP के पूर्व विधायक मिश्री लाल यादव थे और हम बात कर रहे थे कि क्यों शोर शराबा है। शोर शराबा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सीट से उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को विधान परिषद का उम्मीदवार, उस सीट पर दावेदारी थी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश जो पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, और पंचायती राज मंत्री किस तरह से बने थे यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अचानक उन्होंने शपथ ली थी, उनकी पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग भी सरप्राइज हुए थे और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने की कीमत चुकानी पड़ी थी उपेंद्र कुशवाहा को। पार्टी में कई इस्तीफे हुए, उन पर परिवारवाद के आरोप लगे। उपेंद्र कुशवाहा पर ये आरोप लगा कि उन्होंने परिवार को पहले रखा। हम आगे की बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए, विजय चौधरी, बिहार के डिप्टी CM और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ नजर आ रहे हैं। लोग, संजय झा JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, यहाँ दिखाइए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं और संजय झा हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं, इसलिए हमने कहा कि बिहार विधानसभा के परिसर में आज काफ़ी हलचल है। तो वो पूरी कहानी जो हम आपको बता रहे थे कि अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, MLC उम्मीदवार, उनकी वजह से बिहार के राजनीति में शोर शराबा इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश को इस सीट से विधान परिषद भेजा जाना था। ऐसा नहीं है कि दीपक प्रकाश के लिए उम्मीदें खत्म हो गई है, लेकिन माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई लिस्ट सामने आएगी तो दीपक प्रकाश विधान परिषद भेजे जाएंगे, लेकिन अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अब राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार में BJP वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा हो गया है। तमाम तरह की कयासें, अटकलबाजियां और अंदर खाने की कुछ खबरें भी हैं। तो सवाल ये है कि दीपक प्रकाश मंत्री बने थे, उनको MLC बनना था, MLC सीट का वादा भी किया था, MLC सीट का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किया था। तो दीपक प्रकाश क्या आगे MLC उम्मीदवार बनाए जाएंगे? BJP कोटे से ही उनको MLC उम्मीदवार बनाया जाना है, तो फिर आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को लेकर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल पनपे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे दिन NDA में समाप्त हो गए हैं? क्योंकि बड़ा दिलचस्प संयोग है कि ये खबर आती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बना रही है कि वो अपनी पार्टी का विलय करें, भारतीय जनता पार्टी RLM का विलय भारतीय जनता पार्टी में करें।
और दूसरी तरफ फिर ये खबर आती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब आगे बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा घटनाक्रम है और इसको एक झटके के तौर पर, एक शुरुआती झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआती झटका उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।